अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहर हैदराबाद में निकाला गया जुलूस। मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने तारीखी मक्का मस्जिद से झंडी दिखाकर किया रवाना। शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद की पेश। जुलूस के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त। मकसद के हुसूल के लिए रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। महबूबाबाद जिले में मुनक़िदा रियासती सतह के खेलों के इख्तितामी इजलास से रियासती वज़ीर सिद्दक़ा का खिताब। तेलंगाना में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा। कदीम दफातर को जदीद सहूलतों से आरास्ता करके नई इमारतों में मुंतकली। BRS के कारगुजार सदर केटिया ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत और मरकज में बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा SLBC टनल के मुनज़्ज़म होने के 200 दिन बाद भी नहीं की जा सकी लाशें बरामद। सदर तेलंगाना जागृति की कविता की जद्दोजहद कामयाब। कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुतासिरीन को 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना में खाद के लिए किसानों की मुश्किलात में इजाफा। मरकजी हुकूमत पर यूरिया की फराहमी में 3 लाख मैट्रिक टन की कमी का इल्जाम। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर प्रोजेक्टों की सतह में तेजी से इजाफा। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। टोली चौकी पुलिस का जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 10 किलो हिरन का गोश्त और हिरन के 3 जोड़े सिंग किए बरामद। और अब खबरों की तफसील। 1500वें जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर हैदराबाद में मजहबी और रवायती जोशो खरोश के साथ मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। इस मौके पर जुलूसियों में रूहानी अकीदत की गहरी झलक वाज़े तौर पर देखी गई। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम निकाले गए मिलाद जुलूस का आगाज़ तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ शहर की तारीखी मक्का मस्जिद से हुआ। इस मौके पर मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सब्ज़ परचम लहराते हुए मिलाद जुलूस को रवाना किया। इस मौके पर शेखान शुत्तारी कामिल पाशा, सदर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी डॉक्टर मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, हक़ानी पाशा, सैयद कादिर मुईउद्दीन, जुनैद पाशा, सैयद सैफुल्लाह बाखरी, सईद पाशा कादरी, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदे नवाजी, नूरी शाह सानी, नूरी पाशा, सैयद मोहम्मद अली कादरी, मुमशाद पाशा के अलावा दीगर ने शिरकत की। क़ाबल-अज़ीं महमूद पाशा कादरी, ज़रीन कला ने रिक़त अंगेज़ दुआ की। इस दौरान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का अज़ाख़ाने ज़हरा चौराहे पर इस्तक़बाल किया गया, जिसमें सैयद जाफ़र हुसैन MD AJOs ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स अलमदार अब्बास, मिर्ज़ा अली जवाद समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी जुलूस के अलावा फलकनुमा, मिसरीगंज और चार मीनार से भी पुरअमन जुलूस निकाले गए। शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद की निगरानी में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा के अलावा दीगर पुलिस ने जुलूस के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। इस मौके पर 3000 से ज़ायद एहलकार रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, कमिश्नर टास्क फोर्स, सिटी क्विक रिस्पॉन्स टीम और मुकामी पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किए गए ताकि जुलूस बिला किसी रुकावट के पुरअमन अंदाज में जारी रहे। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो जुलूस के दौरान ताउन करें और किसी भी किस्म की बदनज़मी से गुरेज करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे बड़े स्टेज लगाए गए और शुरका के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। कई मुकामात को सब्ज़ परचमों, रोशनियों और फूलों से सजाया गया, जिससे शहर की गलियों में मीलाद की रूहानी फ़िज़ा कायम रही। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने इस जुलूस के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया और लोगों ने अकीदत व एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत की। शुरका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नतों की पैरवी का अहद किया, सब्र, बुर्दबारी, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम आम किया और दिलों को अल्लाह
की याद व मोहब्बत से मुनव्वर किया। इस मौके पर दरूद व सलाम के नजरानी, नात ख्वानी और कुरान आयात की तिलावत ने जुलूस में रूहानी रंग को मजीद बढ़ा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस में शिरकत की, सब्ज परचम लहराकर मिलाद की खुशियाँ मनाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500वें मिलाद के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में अजीम उश्शान मिलाद मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जा रहा है। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें, रब तबारक व तआला ने हमें हुज़ूर पाक के 1500वें मिलाद के मौके पर जमा किया है और हमें ये एजाज बख्शा है कि हम हुज़ूर पाक के 1500वें मिलाद को मुनक़िद कर सके। ये हमारे लिए तमाम किया जा रहा है। लाखों की तादाद में उस शाखान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों में हमारा शुमार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जो तारीख़ी मरकज़ी मिलाद जुलूस है, बड़ी ही शान व शौकत के साथ पुरवक़ार अंदाज में और इंतहाई अदब व एहतराम को मलहूज़ रखते हुए नौजवान उस शाखा ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जम्मे गफ़ीर के साथ दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते हुए या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विर्द करते हुए नारे तकबीर की गूंज में इंतहाई पुरअमन तरीक़े से, जो इसकी तारीख़ रही है, इब्तिदा से ही जो है अमन व अमान की बहाली के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हज़रत के साथ हैं, वैसे ही इख्तिताम होता हुआ जो है सीधे मुगलपुरा वाल्टा होटल के पास इसका इख्तिताम अमल में आएगा। और नौजवानों से मरकजी मिलाद जुलूस ने हैदराबाद में एक अजीम उश्शान जुलूस का एहतमाम किया है। मुसलमान साल तमाम मिलाद का एहतमाम करता है। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान ने जोश खरोश के साथ मिलाद मनाया। सिर्फ जुलूस को मुअख्खर करके आज के दिन जुलूस निकाला गया है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में मुसलमान आज जुलूस में शरीक है। मैं मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर कन्वीनर की जानिब से तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 100 साल की मिलादुन नबी की खुशी में हम दोस्तों की जानिब से और एजे ओवरसीज़ की कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और यहाँ पे साहब पाशा भी आ चुके हैं और जुलूस का बेहतरीन इंतज़ामात भी है। और इस सिलसिले में हम तहे दिल से पूरे मोमिनीन को मुबारकबाद देते हैं। रियासती वज़ीर सिद्दक़ा ने कहा है कि मकसद तक पहुँचने के लिए चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने महबूबाबाद ज़िले की पोगलापल्ली एकलव्य आक़ामती स्कूल में मुनक़िदा रियासती सतह के खेलों के इख्तितामी इजलास से बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस खेलों के मेले में 23 एकलव्य रिहायशी स्कूलों से तकरीबन 1250 तलबा ने भरपूर जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को वज़ीर सिद्दक़ा ने इनामात तकसीम किए और उनकी काविशों को सराहा। वज़ीर सिद्दक़ा ने कहा कि तलबा को खेलों में तरजीह देने के लिए रियासत में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम की कोशिशें की जा रही हैं ताकि नौजवानों को खेलों में मज़ीद मौक़े फराहम किए जा सकें और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके। अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर और सहल बनाने के मकसद से पासपोर्ट दफातर को नई इमारतों में मुंतक़ल करने का फ़ैसला किया गया है। हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मौजूदा मराकज़ में जगह की कमी और काउंटरों की किल्लत की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी पस मंज़र में बाज़ पुराने मराकज़ को जदीद सहूलतों से आरास्ता वसी इमारतों में मुंतक़ल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा काउंटर्स के ज़रिए तेज़ तर खिदमात फराहम की जा सकें। और इदारों ने बताया है कि हैदराबाद की अमीरपेट पासपोर्ट सर्विस सेंटर की 16 सितंबर से MBBS मेट्रो स्टेशन में मुंतक़ल किया जा रहा है, जबकि टोली चौकी मरकज़ को उसी दिन राय दुर्गम के सिरी बिल्डिंग में मुंतक़ल किया जाएगा। दोनों मराकज़ उसी दिन से अपनी खिदमत फराहम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह करीमनगर पासपोर्ट सर्विस सेंटर को साईनगर फॉर्च्यून मॉल मुंतक़ल करने का फ़ैसला किया गया है और ये मरकज़ भी 16 सितंबर ही से आवाम के लिए खुल जाएगा। हुकाम का कहना है कि इन इक़दामात से पासपोर्ट खिदमत मज़ीद तेज़ रफ्तार और सहूलत बख्श हो जाएगी और आवाम को दरख्वास्त के अमल के दौरान दरपेश मुश्किलात में बड़ी हद तक कमी आएगी।
जिले करीमनगर के बुजुर्ग सियासी व अवामी क़ायद के श्रीहरी रियासती सेक्रेटरी भारत राष्ट्र समिति की मुख्तसर सी अदालत के बाद कल रात देर गए MIG हॉस्पिटल गच्ची बावली हैदराबाद में मौत वाक़ हो गई। वो 89 साल के थे। जायद 4 दहाइयों पर मुश्तमिल के श्रीहरी के सियासी करियर में वो अपने वतन श्यानिग्रम मंडल कोहेड़ा के सरपंच, मंडल परिषद के रुकन, जिले परिषद रुकन और सदर अंजुमने इमदाद बाहमी के तौर पर शानदार खिदमत अंजाम दिए। वो 2 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से इंद्रावती असम्बली हल्के मौजूदा हुस्नाबाद से इंतखाबी मुकाबला करते हुए दोनों मरतबा मामूली अक्सरियत से शिकस्त खाई। 2004 से करा श्रीहरी तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल होकर जिला करीमनगर हुस्नाबाद हल्के में तहरीक तेलंगाना को फ़रोग़ देने, पार्टी को मुस्तहकम बनाने में नुमाया किरदार पेश किया। करा श्रीहरी का शुमार साबिक़ वज़ीर आला KCR, साबिक़ रियासती वज़रा कैप्टन V लक्ष्मीकांत राव, T हरीश राव, KT रामाराव के अलावा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट B विनोद कुमार, श्रीमती K कविता, सदर जागृति और साबिक़ रुकन असम्बली V सतीश कुमार के बाएतिमाद और करीबी रफ़्क़ा में होता है। हैदराबाद से नाश की आज सुबह मुझे शुंगराम आमद के बाद से पहर 5 बजे आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। अरकान ख़ानदान और पार्टी कायदीन की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इंतजाम किए गए। रियासती सेक्रेटरी भारत राष्ट्र समिति करा श्रीहरी की अचानक मौत पर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक़ रियासती वज़रा कैप्टन V लक्ष्मीकांत राव, T हरीश राव के अलावा KT रामाराव, B विनोद, श्रीमती K कविता और साबिक़ मुकामी रुकन असम्बली V सतीश कुमार के अलावा रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने जारी अपने सहाफ़ती बयानों में अपनी शदीद रंजो मलाल का इजहार करते हुए लवाहिक़ीन को पुरसा दिया और सब्र की तलक़ीन की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत और मरकज़ में BJP की क़यादत वाली हुकूमत दोनों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने श्रीशैलम लिफ्ट बैंक कैनाल SLBC टनल के मुनदम के बाद हुई लापरवाही और बेअमली पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसके नतीजे में 8 मजदूर हलाक हो गए थे। रामाराव ने इतवार को निशानदेही की कि हादसे के 200 दिन बाद भी 8 में से 6 मजदूरों की लाशें बरामद नहीं की जा सकी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुतासिरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही है और उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन्होंने मरकज़ की खामोशी पर भी सवालात उठाए। उन्होंने रियासती हुकूमत के रवैये को शदीद गफलत और जिम्मेदारी से फरार करार दिया। उन्होंने BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर भी नुक्ताचीनी करते हुए सवाल किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मामूली मसाइल पर फौरी कार्रवाई करने के बावजूद SLBC टनल के गिरने की तहकीकात के लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जैसी टीम क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि BJP और कांग्रेस के दरमियान एक मुफाहमती ताल्लुक़ कायम है। उन्होंने कहा कि BJP का बड़ा भाई हमेशा तेलंगाना में कांग्रेस के छोटे भाई की हिफाजत क्यों करता है? ये नाजायज इत्तेहाद क्या है? रामाराव ने अहद किया है कि BRS इख्तिदार में वापस आकर मुतासिरा 6 खानदानों को इंसाफ दिलाएगी और इस हादसे के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाएगी। तेलंगाना जागृति ने एक पोस्ट करते हुए बताया है कि कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बायस अराजिया से महरूम किसानों को फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान तेलंगाना जागृति की कामयाब जद्दोजहद का नतीजा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि हुकूमत मुतासिरा किसानों की ज़मीनें छीन कर से फी एकड़ 14 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला कर रही थी, लेकिन तेलंगाना जागृति ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और किसानों के साथ मिलकर जद्दोजहद की। दामर गड्ढा मंडल के कानकुर्ती में बेघर होने वाले किसानों की आवाज़ बनकर उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद की गई। एहतजाज के दौरान हुकूमत से 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि जब तक फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता, ज़मीनें नहीं दी जाएगी। तेलंगाना जागृति की मुसलसल जद्दोजहद के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा और मुतासिरा किसानों के मुतालबे के मुताबिक मुआवजा देने का ऐलान किया गया। तेलंगाना जागृति हमेशा किसानों, कमज़ोर तबक़ात और महरूम लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती रहेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल फारूक हुसैन की जानिब से साबिक़ वज़ीर हरीश राव के हाथों सिद्दीपेट हल्के के 5 मंडलों में तकरीबन 20 ताबूत फ्रीजर्स बॉक्सेस तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकामी सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलुगु रियासतों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में तुंगभद्रा और जोराला प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी को निचले हिस्से में छोड़ा गया।
इसके पेश नज़र हफ्ते की शाम को AP और तेलंगाना के मुश्तरका श्री सिलम प्रोजेक्ट में शदीद पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने रात के वक्त 7 दरवाजे खोलकर 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी नीचे के हिस्से में खारिज किया। इस दौरान नीचे वाक़ नागार्जुना सागर रिजर्वायर में इतवार की सुबह तक शदीद बहाव की सूरत हाल पैदा होने पर हुक्काम ने रिजर्वायर के तमाम 26 दरवाजे खोलकर 2,23,564 क्यूसिक पानी नीचे छोड़ दिया। हुक्काम के मुताबिक श्री सिलम से नागार्जुना सागर तक तकरीबन 2,74,007 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और आने वाले पानी को बर वक्त नीचे मुंतकिल किया जा रहा है। दरवाजे खोलने के बाद सागर रिजर्वायर पर सयाहों के हुजूम में इजाफा हो गया। खास तौर पर इतवार की वजह से जैसे ही दरवाजे खोलने की खबर पहुंची, लोग अपने अपने खानदानों के साथ रिजर्वायर की तरफ रवाना हो गए। नतीजतन सागर जाने वाली सड़कें सयाहों की गाड़ियों से भर गई हैं। ये सूरत हाल हुक्काम के लिए मोहतात रहने और सयाहों के नज़्म व ज़ब्त के लिए अलर्ट का बायस बनी हुई है, ताकि सैलाब के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तेलंगाना में यूरिया के लिए किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 1 महीने से यूरिया के लिए कोऑपरेटिव सेंटर्स के चक्कर लगा कर जूते घिस चुके हैं, लेकिन फिर भी यूरिया दस्तयाब नहीं हो रहा है, जिस पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया है। कई मुकामात पर एहतजाज शुरू हो गए हैं। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत ने यूरिया की फराहमी में 3 लाख मैट्रिक टन की कमी कर दी है, जिससे मुकामी किसान मुतासिर हुए हैं। किसानों को तवील इंतजार के बावजूद खाद दस्तयाब नहीं हो रही है, जिससे फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग और मसनूई कीमतों में इजाफा भी किसानों की परेशानी को बढ़ा रहा है। अपोजिशन का मानना है कि इस तरह में यूरिया खाद की कमी एक संगीन मसला बन चुकी है और इसके हल के लिए हुकूमत को फौरी मनसूबाबंदी और मौसर फराहमी का निज़ाम कायम करना होगा, ताकि किसानों को अपनी फसलें बर्बाद होने से बचाया जा सके। जिले कोमरम्मी मासिफाबाद के कागज नगर में आज सुबह रुकने असेंबली सिरपुर डॉक्टर पल्लावाई हरीश बाबू ने ट्रेन नंबर 12591 गोरखपुर यशवंतपुर सुपर फास्ट ट्रेन को सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रुकने पार्लिमान आदिलाबाद की मरकजी रेलवे वजीर से कामयाब नुमाइंदगी पर नागपुर से सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस और संघमित्रा एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेनों को कागजनगर स्टेशन पर स्टॉप दिया गया। उन्होंने कहा कि दशहरा और दिवाली से पहले इन ट्रेनों के रुकने से सिरपुर तालुके की आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। ये बता दें कि सन 2020 कोरोना वबा के वक्त मज़कूरा ट्रेनों का सिरपुर कागजनगर स्टेशन पर स्टॉप मनसूख कर दिया गया था। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी महिला मोर्चा की ज़िला सदर श्रीदेवी, साबिक़ काउंसलर सिंधम श्रीनिवास, मुकामी अवाम और दीगर ने हिस्सा लिया। ज़िला मुस्तक़िल जनगांव के सियाहती मरकज़ बदकमा कुंटा में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का चहलकदमी के दौरान मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने तफसीली दौरा करते हुए मुशाहिदा किया और तमाम कामों को अपने मुकर्ररा वक्त से कबल पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने जनगांव टाउन को मज़ीद जाज़िब नज़र व दिलकश बनाने के लिए इक़दाम करने की बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर यूथ कायद संदीप और दूसरे नौजवान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज सुबह उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर सड़क हादसे में हलाक होने वाले मरहूम मोहम्मद कबीर का पोस्टमार्टम करवाया। सोनटे पीर की दरगाह के रिहायशी मोहम्मद कबीर, जो चाय के बाद दोस्तों के साथ किराए की कार में वापस हो रहे थे कि आराम घर के करीब उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकरा कर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद कबीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूम कबीर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, डबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाई, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और दीगर मौजूद थे। आज सुबह सुबह करीब 3:30-4 बजे एक बहुत ही दुख भरा और दर्दनाक हादसा हुआ है। मोहम्मद कबीर नामी लड़के का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। वो उनके वालिद
ऑटो ड्राइवर उनके वालिद जो है बेचारे ऑटो चलाते हैं, एक लौता एक बेटा दो बेटियां हैं, मगर बच्चों का आजकल हिसाब ऐसा हो गया है कि बड़ों की बातों को सुनते नहीं हैं। उनके साथ में 5 दोस्त हैं, एक किराए की स्विफ्ट गाड़ी लेकर रात में 2 बजे कुछ घर से निकले, आगे जाके चाय पीने के लिए वापस आ रहे थे तो आराम घर के पास में एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर को मारे, जिसमें इनका जो मोहम्मद कबीर है उनका इंतकाल हो गया। और मेदक मीलाद कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद अतीक, मोहम्मद फाजिल और मोहम्मद खालिद की सदारत में मेदक में एक अजीमुशान मीलाद जुलूस का इनेकाद किया गया। जुलूस का आगाज़ जिलानी गड्ढे से हुआ, जो मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ क्रिस्टल गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस रैली में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन व नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर दुआ की गई और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश किया गया। जुलूस के दौरान हर तरफ आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद के जश्न में नारे बुलंद किए गए और हाथों में झंडियां लेकर लहराते हुए देखे गए। बारज़ा मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जिम्मेदारान मोहम्मद अतीक, इशरत अली, सफ़ी और मोहम्मद फाजिल ने कहा कि इस जुलूस को पुरअमन और कामयाब बनाने में नौजवानों की खिदमत काबिल सताइश है। उन्होंने उलमाए इकराम, आइम्माए मसाजिद के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जुलूस के इंतजामात में भरपूर ताउन फराहम किया। शुरका जुलूस के लिए ताम व क़याम का माकूल इंतजाम किया गया था। मीलाद कमेटी के रहनुमाओं ने कहा है कि इस रैली का मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करना है, ताकि माशरे में इत्तेहाद व इत्तेफाक की फ़िज़ा कायम रहे और मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में इश्क और मोहब्बत की फ़िज़ा को मज़ीद उजागर करें। इस मीलाद जुलूस में मेदक के मुअज़्ज़िज़ीन मौलाना जावेद अली हुस्सामी, डॉक्टर सूफ़ी शुजात अली, हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीउल्लाह, हाफिज़ सैयद नदीम, फजल मुइनुद्दीन मुख्तदिर, मोहम्मद समी, मैसन बिन अब्दुल्ला, मीर असगर अली, मोहम्मद ज़ुबैर अहमद के अलावा नौजवानान और मासूम बच्चे भी शरीक थे। इस मौके पर मेदक DSP प्रसन्ना कुमार की निगरानी में टाउन CI महेश, रूरल CI राजशेखर रेड्डी और पुलिस अमले के साथ भारी बंदोबस्त किया गया था। जश्न मिलाद कमेटी के जानिब से आज नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पे 1500 साला जश्न मेदक शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से पीसफुल रहा और तमाम मेदक के शहरियाँ ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस रैली में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम का मिलाद कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और जो म्युनिसिपल हो या पुलिस हो, रेवेन्यू हो, जो हमें जो सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी। जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मीलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम परगी में ज़बरदस्त मीलाद जुलूस निकाला गया। इस मौके पर परगी में वाक़ कुतुबशाही जामे मस्जिद से मीलाद जुलूस का आगाज़ हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मेन रोड पहुँचा। मीलाद जुलूस में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद में जमीयत उलमाए हिंद ज़िले जगतियाल की इंतखाबी नशीस्त मुनक़्क़द हुई। ज़िले जमीयत उलमाए जगतियाल की मियाद मुकम्मल होने पर यह इंतखाब मरकज़ी सदर मौलाना महमूद मदनी और रियासती सदर हाफिज़ पीर शब्बीर साहब की हिदायत पर कराया गया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमाए भैंसा मुफ्ती अब्दुल गनी व सदर जमीयत उलमाए करीमनगर मुफ्ती यूनुस अल क़ासमी व मौलाना उमर फ़ारूक क़ासमी नक्शबंदी करीमनगर ने बतौर मुबस्सिर शिरकत की। बादशाह मुफ्ती अब्दुल गनी ने जमीयत उलमाए हिंद का तारुफ पेश करते हुए कहा कि ये मुल्क की अजीम तंजीम है, जिसकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जितनी भी शहरिया आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इसमें जमीयत उलमा का अहम किरदार है। और कहा कि जमीयत उलमाए हिंद सियासी जमात तो नहीं है, मगर अवाम में सियासी शऊर को उजागर करती है। बादशाह मुफ्ती यूनुस अल क़ासमी ने देहाती से मरकज़ी सतह तक बॉडी तश्कील देने के उसूल व ज़वाबित बयान किए। इंतखाबात में 112 वोट डाले गए, जिनमें 73 वोट मौलाना मजहर अल क़ासमी के हक़ में, 37 मुफ्ती अब्दुल मोइस शामिज़ी के हक़ में और 2 वोट
मुतफरिक निकले। इस तरह मौलाना मजहर अल क़ासमी जमीयत उलमा ज़िला जगतियाल के सदर मुंतखब हुए, जबकि मौलाना माजिद नदवी मोतमद उमूमी मुंतखब हुए। इस मौके पर 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी गई, जबकि शहर जगतियाल, कोरटला, मेटपल्ली, रायकल, धर्मापुरी से कसीर तादाद में मुफ्तियान इकराम व उलमाए उज़्ज़ाम व हाफिज़ कुरान ने शिरकत की। जमीयत उलमा ज़िला जगतियाल की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा तक भेजी जा रही है कि आज यहाँ पर जमीयत उलमा के ज़िले यूनिट का इंतखाब अमल में आया है। तेलंगाना की जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान की तरफ से मुबस्सिर की हैसियत से मैं और हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब भैंसा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जगतियाल के तमाम अरकान, जमीयत उलमा के अरकान की मौजूदगी में इत्तेफाक़ राय से हज़रत मौलाना सैयद मजहरुल क़ासमी साहब, जो इससे पहले भी कई मियाद में सदर रह चुके हैं, उनका फिर एक मरतबा यहाँ पर इंतखाब अमल में आया है। और फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना अब्दुल माजिद नदवी साहब का यहाँ इंतखाब अमल में आया है। और माबाकी नायब सदूर के लिए तमाम निर्मल ज़िले भैंसा सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इमसाल भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तहरीरी मुकाबला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसा में मुनक़द हुआ, जिसमें उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम के तकरीबन 600 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर के उलमा इकराम मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, मुफ्ती खालिद क़ासमी, मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी और हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ ने इम्तिहान सेंटर का मुआयना करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। उलमा ने अपने खिताब में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए सीरत तैयबा को जानना और इस पर अमल करना लाजमी है। इस मौके पर सफ़ा बैतुलमाल भैंसा के ज़िम्मेदारान हाफिज़ मुनीरुद्दीन, मुफ्ती इरफान, मौलाना जाफ़र क़ासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम, शेख इरफान के अलावा कई असातिज़ा भी मौजूद थे। ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टी मंडल पोड़सा से गुजरने वाली बैन रियासती इंटर स्टेट पैन गंगा नदी के पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होने से पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। ये बता दें कि पैन गंगा नदी तेलंगाना महाराष्ट्र रियासत की सरहद से गुजरती है। ब्रिज के ऊपर से पानी के बहाव को देखते हुए मुतालिका हुक्काम ने वेंकटा राव पेट की तरफ से आने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी है। नदी से मुत्तसिल देहात की आवाम को ब्रिज के करीब ना जाने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना की सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी ने खवातीन को कानकनी के शोबे में बाइख्तियार बनाने और मसावी मौक़े फराहम करने के मकसद से एक अहम कदम उठाया है। हाल ही में जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक जिन खवातीन को इस वक्त जनरल असिस्टेंट या ट्रांसफ़र वर्कर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, उन्हें ओपन कास्ट कानों में भारी मशीनरी ऑपरेटर के तौर पर काम करने के लिए दरख्वास्त देने का मौका दिया जा रहा है। CMD बलराम की क़यादत में यह फैसला खवातीन की तरबियत, इंसानी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और कानकनी में उनकी शमूलियत को बढ़ाने के लिए किया गया है। सिंगारेनी की तारीख में यह पहली बार होगा कि खवातीन को इस तरह पर काम करने का मौका दिया जा रहा है। दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरी शराइत दर्जे झेल हैं। उम्मीदवार खवातीन की उम्र 35 साल से कम हो, कम अज़ कम 7वीं जमात पास हो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, कम अज़ कम 2 या 4 पहियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखती हो। जिन्होंने अगस्त 2024 से पहले लाइसेंस हासिल किया हो, उन्हें तरजीह दी जाएगी। सिंगारेनी इंतजामिया ने तमाम दिलचस्पी रखने वाली खवातीन से अपील की है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बर वक्त दरख्वास्तें दाखिल करें ताकि शोबे कानकनी में खवातीन की शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। आरमोर हल्के असेंबली आम आदमी पार्टी इंचार्ज सैयद ओवैस ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि आरमोर शहर के मामड़ीपल्ली चौराहे पर वाक़े HP पेट्रोल पंप का मसला कई सालों से हल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का मुतालिबा है कि ड्रेनेज मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर ड्रेन ना होने की वजह से हर बारिश के मौसम में भारी मिक़दार में पानी जमा हो जाता है और सड़कों पर 2 फुट तक पानी पहुँच जाता है, जिससे राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के साथ ही पेट्रोल पंप में पानी दाखिल हो जाता है, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सड़क से 2 टू व्हीलर
4 व्हीलर गाड़ियों की हज़ारों की तादाद में आमद और रफ्त रहती हैं, जिसका गुजरना मुश्किल हो चुका है। हुकाम इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इससे मसला बढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी आरमोर हल्का असम्बली इंचार्ज सैयद ओवैस ने हुकूमत और अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर इस मसले की यकसुई करें। आरमोर मामड़ीपल्ली चौरस्ता HP पेट्रोल पंप के पास जो ड्रेनेज का काम कई साल से पेंडिंग में है, हर बारिश के मौसम में वहाँ पर ठीक से ड्रेनेज नहीं रहने की वजह से वहाँ पर रोडों पे 2-2 फीट पानी आ जा रहा। बाद में HP पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप पे तालाब के साथ हाल हो जा रहा पेट्रोल पंप का। फिर MLA साहब और कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज विनय माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज 14 सितंबर बरोज़ इतवार 7 मुस्तहिक लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ क़ाज़ी कुदरतुल्लाह बेग और क़ाज़ी हाफिज़ आमिर ने अंजाम दिए। रफ़ीक़ुल्लाह बुखारी ने दुआ की और तौफ़ीक़ुल्लाह बुखारी इमाम व ख़तीब मस्जिद नूरानी ने खुतबा निकाह पढ़ाया। इस मौके पर मस्जिद के इब्तिदाई सदर मोहम्मद जहांगीर, नूरानी मस्जिद कमेटी के सदर शेख अंसारी के अलावा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फ़िरोज़ और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सोसाइटी के सदर हारून रशीद, नायब सदर मोहम्मद पाशा, मोहम्मद सरवर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पंद्रह सौ साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की जानिब से आज जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर हसन नगर में 7 ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल की तरह इस साल भी बड़ी कामयाबी के साथ ये तकरीब जामा मस्जिद नूरानी में मुनक़िद हुई। ये सिलसिला 2009 से शुरू किया गया था। साल हाल अभी तक 2009 से और 2025 तक करीबन 145 शादियां तकमील पा चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। और इस सिलसिले में जो सोसाइटी का जो ताउन करते हैं और जो तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.